कॉस्मेटिक क्लिनिक, मेरे ख्याल से आपकी चेन एल्प्स के नाम पे चलती है, जी, ALPS। भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा, मृदुला मिश्रा जी के पास हम चलेंगे, क्योंकि जुडिशरी में महिलाएं, इसको लेकर बहुत बहस होती है। एक जज, उसका एक सम्मान होता है, उसका एक रुतबा होता है, उसका एक ओहदा होता है, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा सुजाता के पास, क्योंकि दो लोगों ने, आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी ने और भारती तनेजा जी ने, दोनों ने अपने ससुराल का नाम लिया है कि ससुराल के बिना सहयोग से शायद वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। और आपने ससुराल के बारे में एक बहुत खूबसूरत गाना गाया है सुजाता मजुमदार जी, ससुराल गेंदा फूल, तो शुरुआत उसी से हो जाए। अच्छा। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल कांगना भावे, डेरा पिया का हो। हाँ जी। सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल कांगना भावे, डेरा पिया का हो। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे। ससुराल गेंदा फूल दरअसल एक छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग है, जिसको दिल्ली 6 फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। और इसमें ससुराल को गेंदा फूल इसलिए किया जाता है कि गेंदा फूल को आप कितना भी दबाओ, उसकी पंखुड़ियां नहीं टूटेंगी और बाद में वो फिर से एक साथ एक जगह जाके जुड़ जाएगा। तो संघर्ष की जितनी कहानी अनुराधा जी ने बताई, जो बताई भारती तनेजा जी ने, उसमें ससुराल की महत्वता पर भी एक बात हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि क्या जीवन के किसी मुकाम पर पहुंचकर आप तमाम सफल व्यक्तियों को लगा कि आप कहीं रुक गए हैं, और हम बात करेंगे कि हमारे समाज की सोच क्यों नहीं बदलती। मृदुला मिश्रा जी, आपने जब अपने करियर की शुरुआत करी होगी तो कम से कम वकालत या जुडिशरी के फील्ड में महिलाएं बहुत कम देखी जाती होंगी। कैसे आपने, और आज भी अगर आप बार एसोसिएशन में देखें, बाकी जगहों पर देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, हाई कोर्ट में देखें, तो गिनी चुनी महिला लॉयर्स आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे में जज बनना, हाई कोर्ट तक पहुंचना और उसके बाद एक ओहदे से रिटायर होकर लैंड रिफॉर्म जैसे ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनना, आपको नहीं लगता कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक काम किया और एक मिसाल पैदा की है? जी, ऐसा है कि मेरा इस लीगल प्रोफेशन में आना वो अपने आप में एक चांस था। मेरी जब शादी हुई थी उस समय मैं 15 साल की थी, मैं क्लास 10th में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने अपनी सारी पढ़ाई की और मेरे हस्बैंड एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे और एक लीगल फैमिली से हम लोग जुड़े हुए थे। लेकिन 1982 में अचानक मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। लेकिन उस समय तक मैंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन मैंने वकालत ज्वाइन नहीं किया था। एक बहुत पूरा सेट एक एस्टैब्लिश्ड ऑफिस था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, और परिवार के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। खास करके मेरी जो ननद हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आप इस प्रोफेशन में आइए और मैं आपकी मदद करूंगी। और उन्होंने बहुत मेरी मदद की और फुल डेडिकेशन के साथ लग करके मैंने लीगल फील्ड में अपना एक जगह बनाया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी महिला जब किसी क्षेत्र में आती है, खास करके लॉ के फील्ड में आती है, तो लोगों का, क्लाइंटेल वर्ड का उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। उसको प्रूफ करना पड़ता है। जहां पर जो मेल एडवोकेट्स हैं, जिनको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कहीं मेहनत ज्यादा करना पड़ता है एक फीमेल एडवोकेट को। और लेकिन एक बार जब कॉन्फिडेंस आप पर हो गया तो फिर आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और इसी तरह से मैंने जुडिशरी में मेरे डेडिकेशन को देख करके मुझे जजशिप के लिए भी जो है सो मेरा नाम रिकमेंड हुआ। एज ए जज भी मेरे हिसाब से मैंने अच्छा ही काम किया। और मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे ये ऑफर मिला बिहार लैंड ट्रिब्यूनल का, वो भी मैं समझती हूँ कहीं न कहीं मेरी योग्यता को देख कर ही किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस क्षेत्र में भी अपने को साबित करूंगी जरूर। बिल्कुल मृदुला।